दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी, आप मेरी मायके से आई चीजों पर हक क्यों जमा लेती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नई नवेली दुल्हन सिया सुबह ही विदा होकर अपने ससुराल आई है। अपना मायके से लाया हुआ बक्सा सास से खुलवाने की रस्म पूरी कर रही हैं। अरे बहू, रिया की माँ ने कितनी हल्की साड़ी रखी है हमारे लिए। तो ऐसी साड़ी तो हमारे यहाँ गाँव वाली पहनती हैं। सासू माँ सावित्री जी ने मुंह बनाते हुए अपने लिए आई हुई साड़ी एक तरफ रख दी और ननन के लिए आई हुई साड़ी खोलकर देखने लगी। बहू, तुम्हारे घर में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे हमारी बेटी बहुत रसूखदार परिवार में ब्याही है, ऐसी साड़ी लेकर जाएगी और कहेगी भाभी के मायके से आई हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। पलकों में आंसू, घूंघट में सेहरा, कोई न जान पाया एक लड़की के मन की व्यथा जो अपना सब कुछ छोड़कर बस कुछ यादें समेटे एक नई दुनिया बसाने चली आई है। उसे यूं ताने देना, खरी खोटी सुनाना भला कहाँ का न्याय है। सुन सुन कर लिया हुआ अपने हर सामान से सिया मन ही मन बस यही कह रही थी, तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। लेकिन ससुराल में बहू को अधिकार नहीं, सिर्फ कर्तव्य मिलते हैं। सिया शुभ सा बस यूं ही देखती रही। ननन ने अपनी पसंद से सिया की सबसे सुंदर साड़ियाँ ही नहीं बल्कि उसके सूट भी ले लिए। सूट देखकर तो वैसे भी सासू माँ की भौएं तन गई थी। बहू, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ को इतनी भी अक्ल नहीं? नई नवेली दुल्हन साड़ी और घूंघट में शोभा देती हैं। भला ये सारे सूट तो रख ले अपने साथ, जब दामाद जी के साथ रहने जाएगी वहां पर पहन लेना। हमने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए, मजाले कभी उसके ससुराल वालों ने उसकी एक भी शिकायत की हो। सिया अपने होठों को सीकर बस शुभ साफ अपनी माँ के हाथों से सजाई और बनाई हुई एक एक चीज की नुमाइश होते देख रही थी। लगभग आधे से ज्यादा बक्सा खाली करने के बाद सासू माँ ने एक साड़ी निकाल कर सिया को दी और कहा कि बहु औरत की लाज शर्म उसके संस्कारों से झलकती हैं, सर से पल्लू हटने ना पाए। जब भी सिया मायके से वापस आती तो उसके ऊपर सासू माँ ले लेती और अपनी बेटी के आने पर भाभी तेरे लिए लाई है कहकर उसे दे देती। सिया कभी कुछ बोल ना पाई और कल्ला ने कुछ भी लेने से कभी इनकार नहीं किया। अब यही थी सिया की जिंदगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिया के पति की एक सरकारी नौकरी दूसरी शहर में लग गई और शादी के 2 साल बाद सिया को आजादी मिली। आजादी अपने मन से कपड़े पहनने की, अपनी पसंद का खाना खाने की, खुलकर हंसने मुस्कुराने की। आजादी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने संस्कारों को भूलकर किसी और दुनिया में खो जाए। आजादी का मतलब होता है अपने विचारों की स्वतंत्रता। लेकिन सिया की आजादी ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि सिया के पति अपनी माँ को कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए मना लाए। सासू माँ के आते ही सिया अपने पुराने अवतार में वापस आ गई। एक दिन सिया ने सासू माँ को ननन से बात करते सुना। अरे हमें तो कुछ दिखाती बताती ही नहीं, अभी मायके से आई है, लगता है खाली हाथ ही भेज दिया। अपने मायके की बेइज्जती सिया से सहन ना हुई। मम्मी जी जब मायके गई थी तो मम्मी ने ये 2 सूट साड़ियाँ और ये पायल दिए हैं। 1 मिनट रुक, कला तेरी भाभी कुछ कह रही है। हाँ बहू, क्या कहा तुमने? कला के लिए सूट और मेरे लिए साड़ी दी तुम्हारी मम्मी ने। वैसे कला बहुत दिनों से ना ऐसे ही पायल लेने की कह रही हैं, तुम दूसरी ले लेना, ये पायल दे देना उसे। लेकिन मम्मी जी ये सब मम्मी ने मुझे। हाँ कला बिटिया, देख तेरी भाभी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल है इसे तेरा। तेरे लिए 2 सूट साड़ी और पायल लेकर आई है, तू जल्दी से आ जा
कहते हुए सासू माँ ने सिया का सारा सामान अपने पास ही रख लिया। खाली हाथ अपने कमरे में लौटकर सिया बहुत रोई। समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ और क्या हो रही है। शादी के अगले दिन जो हुआ क्या वह जिंदगी में हमेशा ही होता रहेगा? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। मुझे अपने लिए खुद बोलना होगा। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आया। सिया की ननद कल्ला अपने भाई को राखी बांधने आ रही हैं। इस कारण सिया अपने मायके ना जा पाई। राखी बांधने के बाद कल आने भाई से उपहार मांगा तो भाई ने कहा चिंता मत कर, तेरा तोहफा तेरी भाभी दे देगी। मुझे कुछ जरूरी काम है, शाम को मिलता हूँ। भाई के जाने के बाद कल्ला ने भाभी की तरफ देखा। दीदी, आपका उपहार तो पहले ही मम्मी जी के पास सुरक्षित रख दिया है। उस दिन फोन पर बताया था ना आपको। लेकिन बहू, वह तो तुम अपने मायके से कला के लिए आई हो ना, और आज तो राखी का उपहार उसका भाई देगा। मम्मी जी अभी 2 मिनट में आती हूँ, कहकर सिया अपने कमरे में चली गई और कुछ ही मिनटों में सुंदर सा सूट पहनकर बाहर आई। बहू, ये क्या आपने संस्कार भूल गई? तुम सास के सामने इन कपड़ों में खड़ी हो। नहीं मम्मी जी, कोई संस्कार नहीं भूली। आपके सामने मेरे पूरे कपड़ों में सर रख कर ही खड़ी हूँ। आप तो बस ये बताइए कि सूट कैसा लग रहा? अमन लेकर आए थे, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने रख दिया। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी के लिए आई हुई चीजें तुमने कैसे रख ली? कुछ शर्म लिहाज बाकी है या नहीं? सासू माँ सावित्री जी गुस्से में तिल मिला रही थी। मम्मी जी, बिल्कुल वैसे रख दिया जैसे मेरे मायके से आए हुए कपड़े और फाइल आपने रख लिए वैसे ही रख लिया। मम्मी जी, जैसे आप हमेशा ही अपने पास रख लेते हो और कल्ला दीदी खुशी खुशी सब ले जाती है। ये कपड़े मेरा बेटा अपनी बहन के लिए बहुत प्यार से लाया था। तुम्हारे पास क्या कमी है जो मेरी बेटी के हक पर नजर जमा रही हो? कला दीदी तो बहुत रसूखदार परिवार में ब्याही है ना, फिर भी मेरे मायके की चीजों पर अपना हक समझती हैं। फिर ये कपड़े तो मेरे पति अपनी कमाई से लाए हैं तो मैंने पहन लिया, इसमें क्या हर्ज है? जब आप और आपकी बेटी मेरी मायके की चीजों पर अपना हक समझ सकते हैं तो मैं अपनी पति की कमाई की चीज पर अपना हक क्यों नहीं समझूं? सावित्री जी और कला के पास कोई जवाब नहीं था। सावित्री जी कल की आई लड़की से अपना अपमान सहन न कर पा रही थी। कला के मन में अफसोस हो रहा था क्योंकि जानती तो वह भी थी कि मायके से मिली चीज एक लड़की के लिए कितनी अनमोल होती है। सिया के मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं थी। वह तो बस ये समझना चाहती थी कि अपने मायके की चीज पर खुद का हक होता, उसे किसी से बांटा नहीं जाता। सिया वापस से अपने कमरे में गई और एक खूबसूरत सा सूट और साथ में एक जोड़ी सुंदर सी पायल लाकर कला की ओर बढ़ा। दीदी, ये उपहार आपके भाई आपके लिए लाए, मैंने आपका हिस्सा नहीं सीना है। नम आंखों से कला आने अपना उपहार लिया और माँ के कमरे से जाकर भाभी के मायके से आया हुआ सामान लाकर उन्हें वापस दे दिया। कला को तो अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन सासू माँ शायद इस बात को कभी ना समझ पाएगी। जैसे अपनी बेटी का मायके की चीज पर प्रेम पूर्वक अधिकार होता, उसी प्रकार बहू को भी उसके मायके और वहाँ की वस्तुओं से दूर नहीं रखना चाहिए। कहने को तो हम आधुनिक युग में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी अधिकांश परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि बहू के मायके की चीज पर सभी घर वालों का हक होता, बस यही अपना अधिकार नहीं जमा पाती में मायके से मिली वस्तुओं पर और ना ही ससुराल में पूरा जीवन बिताकर वहाँ की एक भी चीज पर।